मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो उसको बाप दादाओं ने 70 सालों तक वोट नहीं दिया क्योंकि उनकी औकात नहीं थी देश संभालने की। भारतीय जनता पार्टी का पहले का नाम था जनता पार्टी और उससे पहले का नाम था भारतीय जनसंघ, जो 1951 में पैदा हुआ। ये जो पार्टी थी ना 1951 में पैदा हुई। अभी मैं बोलूंगा तो तुमको यकीन नहीं आएगा। नहीं हूं मैं, फेंकने से याद आया, मैं भी सोच रहा हूं ना, एक 50 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर देता हूं। क्या है ना, माना अंधेरा घना है, फेंकना कहां मना है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना मतलब हिंदू का विरोध नहीं होता है, और बीजेपी का विरोध करना मतलब हिंदुत्व विरोधी हो, ऐसा नहीं होता है। ये मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा। लाया हूं तुम्हारे लिए गिफ्ट डायरेक्ट आरएसएस से। जरा सुनो, आरएसएस के हमारे माननीय जोशी जी जो महासचिव है, वो क्या कह रहे हैं। आज तुम लोग मुंह के बल गिरोगे रे अंडभक्त। तो आज तुम्हारी तबियत से तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पे ही मारूंगा। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना मतलब हिंदुत्व का विरोध या हिंदू का विरोध है, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके आरएसएस जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज इस लेवल पे लाया है, उस संगठन खुद कह रही। मैं ऐसा क्या कर दिया जो हिंदू विरोधी हो गया? मैं सिर्फ भाजपा विरोधी हूं, कट्टर हो भी। और भाजपा का मतलब हिंदू धर्म नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा। पिछली वीडियो में देखा ना, आरएसएस के जोशी जी क्या कह के गए। और तुम लोग तो उनके भी नहीं हुए रे। एक्चुअली तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, तुमको हिंदुत्व का डेफिनेशन ही नहीं पता है। हिंदुत्व कहते किसको हो यही नहीं पता है। मैं विनय दुबे ना कट्टर हिंदुत्व पे चलता हूं, कट्टर हिंदुत्व पे। और हिंदू राष्ट्र के लिए मैं सबसे पहले आरएसएस की जो विचारधारा है उसको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने बताया, तुम लोग तो उनके भी नहीं हुए रे अंडभक्तो। तुम काय के देशभक्ति और हिंदुत्व का मुखौटा लेके घूमने वाले रे। तुमको तो खुद को नहीं पता हिंदुत्व होता क्या है। मैं मानता हूं एक बात को कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना एक मर्द अभी भी जिंदा है, जो सीना ठोक के ना आपकी बात आपके मुंह पे बोलता है। भले वो दुनिया के भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा लगे, लेकिन देश में आज भी उनका एक अलग सम्मान है। और वो सम्मान ना वो मोदी जी और अमित शाह और बाकी जो उनके चेले चपाटे हैं ना, उनसे बहुत ऊपर है। अगर मैंने ये शब्द कहा कि मुसलमानों के ऊपर आप आंख उठा के, तो दूर की बात है आप उस पर उंगली छू के दिखा दो, हम लोग अपनी सीना आगे करके खड़े हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी में कहने वाला केवल एक मर्द इंसान है, वो है राजनाथ सिंह। मर्द आदमी डायरेक्ट बोलता है। और अब अभी यही चीज मैं बोला थोड़ी देर पहले तो मैं मुल्ले की औलाद हो जाता हूं, देशद्रोही हो जाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इनके नेता ही इनके मुंह पे पेशाब करे, वो अमृत, वो चरणामृत, उसको मस्त बोतल भर भर के पियेंगे, है ना। मतलब खुद का बाप करे तो बाप, दूसरे का बाप करे तो नाजायज बाप। कड़क ना बेटा, यही तुम्हारी असली औकात है। ये सब माहौल बनाया जा रहा है। जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है। जो भी सरकार के नीतियों से सवाल पूछे उसको मुसलमान बना दिया जाता है। अरे यार, मुझे कभी कभी लगता है ये जो अंडभक्त है ना, ये जितना प्रचार इस्लाम का करते हैं ना, शायद उतना तो मुसलमान भी नहीं करता होगा। इन अंडभक्तों को जो अपने नाम के आगे शिव भक्त, राम भक्त, हिंदू और पता नहीं क्या क्या कट्टर ये वो लिख के रखते हैं, वो लोग दिन रात अपने पोस्टों पे कमेंटों में जाके इस्लाम के कुरान के पवित्र ग्रंथ कुरान में ये आयात, ये सूरा, अरे अपने भागवत का भी, अपने रामायण का भी आपको पता है क्या कितने श्लोक हैं। दिन रात आप लोग इस्लाम का प्रचार करते रहते हो। मुझे कभी कभी डाउट होता है, ये साले अंडभक्त साले इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। अरे जितना तुम लोग इस्लाम को देने के लिए बात करते हो ना, प्रचार करते हो, उतना अगर अपने हिंदू धर्म का प्रचार किए होते ना, तो सही में आज पूरा देश अपने हिंदू धर्म को सलाम कर रहा होता। करते हैं, लेकिन तुम जैसे जाहिलों की वजह से ना गालियां पड़ती। तुम्हारी वजह से, अंडभक्तों की वजह से हमारे हिंदू भगवानों पे गाली गलौज होती है। और तुम हिंदू, कट्टर हिंदू हो, और मैं उसका विरोध करूं तो देशद्रोही और हिंदू विरोधी हो गया। वाह। सरकार अगर कहती है एग्जाम्पल कि तुम मजदूरों का ध्यान रखो, मजदूरों को संभालो, उनको भोजन करो, उनको यात्रा करने के लिए मदद करो,
सरकार अगर हमसे कहती है और यही सवाल अगर हम सरकार से कर देते हैं कि आप मजदूरों को उनको भोजन दो, उनको यात्रा करने के लिए व्यवस्थाएं करो, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। कड़क ना, मतलब अपना ही नियम अपने ही पिछवाड़े डाल लेने का। अगर हम सरकार हमके कहे कि अपने आसपास लोगों को भोजन खिलाओ, मदद करो, और यही चीज सरकार से हम बोल दे कि भाई गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करो, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। कड़क नीति है ये लोग की। और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा से उद्योगपतियों की रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो लोन माफी या फिर जो भी उनकी सहूलियत है वो केवल उद्योगपतियों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा नहीं, मजदूरों को उसका फायदा मिलेगा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अमित शाह जी कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं। जरा आप इसे सुनिएगा कि अमित शाह जी उद्योगपति है, जो भारतीय जनता, मैं हमेशा कहता हूं ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करेगी। ये विदेश में भारतीय जो अमीर हैं उनके बच्चों को लाने के लिए फ्लाइट ला सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर से करोड़ों के फूल लोगों पे बरसा सकते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए ना ट्रेन नहीं चला सकते। ये 20 लाख करोड़ रुपया देंगे उन लोगों को जिनसे ये 700 रुपए का रेलवे टिकट लिया है मजदूरों से। 20 लाख करोड़ का झुंझुना दे दिया है, लेकिन ये आपको 20 लाख करोड़ उसी तरह से पहुंचेंगे जिस तरह से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हुए हैं। बस वही हिसाब किताब है। और आज के डेट में मजदूरों की जो हालत है वो देखने के बाद रोना आता है, रोना, कि कैसा कोई इंसान जिसको हमने राजा उस गद्दी पे बिठाया, क्या उसको दिल नहीं है क्या? क्या उसके अंदर वो मानवता, इंसानियत नहीं है क्या? या उनके जो ये अंधभक्त फौज है उनको ये दिख नहीं रहा है क्या? मैं आज एक इनाम घोषणा करता हूं, जो भी अंधभक्त अपने पोस्ट पे, या कोई भी भारतीय व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति मुझे वो पोस्ट दिखा दे अंधभक्तों की, जिसमें उसने मजदूरों के लिए आवाज उठाई हो, अपनी सरकार से पूछा हो, सवाल पूछा हो, अगर ऐसा कोई अंधभक्त है तो विनय दुबे भीख मांग के उसको 50,000 रुपए का इनाम देगा। भीख मांगे, मेरी औकात नहीं ना, तो भीख मांग के दूंगा मैं। 50,000 रुपए का इनाम मैं घोषणा करता हूं आज, कि जो भी ऐसा व्यक्ति अंधभक्तों की पोस्ट ऐसा दिखा दे जिसमें मजदूरों के लिए उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है, आवाज उठाया है, उस व्यक्ति को 50,000 रुपए का इनाम दूंगा मैं। रखो, धर्म के नाम पे गाली गलौज करते रहो, उनको समय ही मत दो कि वो मजदूरों के बारे में सोच सके। लेकिन वो भूल चुके हैं, अब देश की हवा बदल रही है। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनना है, मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं वीडियो, मोदी जी उसको देखिए और आपको पता चलेगा कि इसमें इतना आत्मनिर्भर रहना ठीक है या इससे ज्यादा होना है। ये 2 वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा कि क्या भारत का इंसान आज किस दशा में है और किस मजबूरी में वो ये कदम उठा रहा है। आप देखिएगा, और खास करके अंधभक्तों, तुम लोग तो देखो रे जाइलो कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री, तुम्हारे देश की सरकार ने क्या हालत कर दिया है आज गरीबों और मजदूरों का। जरा देखो ये वीडियो। ये है हमारा स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत, कचरे से खाना निकाल के खाता हुआ व्यक्ति। ये है असली भारत, ये है जमीनी हकीकत, जिसको छिपाने के लिए पूरे देश की सरकारें लगी हुई हैं और नहीं चाहती हैं। वो एक दूसरे का आरोप दूसरे पे डाल देती हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से कभी भी ये नहीं बोल पाती कि हाँ ये हमारी फेलियर है। अब पूरा जनता देख रही है, पूरा देश देख रही है, जिस तरह से आप लोग देश चला रहे हैं ना। तुम्हारा टाइम आ गया रे बेटा, तुम्हारे सरकार का टाइम आ गया है। अब चाहे कितना भी झुंझुना दे दो, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा जो डाउनफॉल है ना वो शुरू हो चुका है। ऐसे ही चलते रहो,
जिन मजदूरों ने तुमको ताज पे बिठाया, एसी रूमों में बैठ के तुम लोग ठंडी हवा ले रहे हो ना, उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि महाराष्ट्र में ना जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो नासिक से करोड़ों लाखों की संख्या में जो किसान थे ना, वो पैदल चल के महाराष्ट्र आए थे। मुंबई आके उन्होंने अपने किसान की फसल के लिए आवाज उठाई थी। उनके पैरों में छाले थे, चमड़े फट गए थे, खून निकल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो किसान पैदल चले और मुंबई तक आए। उनकी हाय ऐसी लगी ना कि महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या होकर भी वो सत्ता में नहीं बैठ पाई। आप सोचो, करोड़ों मजदूर आज पैदल हैं, रो रहे हैं, इनकी हाय वाया नहीं जाएगी। इनकी जो हाय सरकार को लगेगी ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इतिहास हो जाएगा। देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखने के लिए लोग तरस जाएंगे। इस तरह का एक टाइम आएगा। यही जो घमंड आज इनके पास है ना, यही कांग्रेस के पास था आज से पहले। उनको लगता था अरे हमें कौन हटा सकता है, हम हमेशा से विजयी होंगे, हमें कौन हराने वाला पैदा होगा। लेकिन समय बदलता है, समय परिवर्तित होता है और समय बदलाव का एक नियम है, ये संसार का नियम है। और जिनको भी ये घमंड है ना, कल यही रास्ते पे पड़े मिलेंगे और ये वादा है। और आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग अभी तक मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, कृपया वो जुड़े और ये आवाज को हर मोबाइल, हर लोगों तक, हर भारतीय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं अपने जान जोखिम में डाल के सरकार के विरोध में छाती ठोक के खड़ा रहता हूं, लेकिन उसके बदले में सिर्फ एक अपेक्षा होती है कि ये चीजें सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों के अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए कि आपकी सरकार से सवाल पूछिए, वो आखिर ये गलत क्यों कर रहे हैं। ये मेरी मेहनत अगर उसी दिन सफल होगी जब ये सारी चीजें, ये सारी जानकारियां उन तक ये पहुंचेगी। तो मैं तमाम लोगों से बोलता हूं कि आप मेरे पेज, फेसबुक पेज द विनय दुबे, उस पर आप जाएं। उस पर करीबन इस समय 55,000-56,000 के आसपास फॉलोवर्स हैं। उसको देखें, उस पेज पे जुड़ें और मेरी जो आवाज है वो लोगों तक, हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। और इन अंडा भक्तों का तो मैं जीना हराम करके रखूंगा। जब तक बाहर हूं, जब तक आजाद हूं, तब तक पेलते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे लेते रहो, मैं तुम्हें लेता रहता हूं अंडा भक्तों। और खुश रहो तबियत से, तुम्हारी औकात से ज्यादा मैं तुम्हें लेता हूं। मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई फौज नहीं है, बस मेरे पास जो है लोगों की दुआएं हैं, मजदूरों की दुआएं हैं। और उन लोगों के लिए एक बताना चाहूंगा कि मेरी जो अगली वीडियो होगी, वो जिस तरह से बसों में मैंने लोगों को भेजा है, जिस तरह से टेम्पो ट्रकों में मैंने लोगों को भेजा है, जिस तरह से रेलवे से मैं लोगों को भेज रहा हूं, अंदरूनी तौर पे एक पूरी की पूरी सीरीज उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो मैं आप लोगों को पोस्ट करता हूं। और जो लोग मुझसे पूछते हैं ना तेरी 40 बसें कहां गई, उनके मुंह पे वापिस आके थूक के चला जाऊंगा, देख मेरी 40 नहीं, मेरी करीबन 200 के ऊपर गाड़ियां गई हैं इस समय महाराष्ट्र, मुंबई से उत्तर भारत की तरफ। और उस सारी गाड़ियों की लिस्ट उनकी सरकार की परमिशन के साथ में पोस्ट करूंगा और तुम्हारे मुंह पे ना वापिस एक बार तमाचा मारूंगा। तुम सारे इतने हजारों लाखों की संख्या में अंडभक्त हो के मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। मैं अकेला तुम्हारी बजाते रहूंगा। तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पूरी फौज सोशल मीडिया की, उसके बावजूद विनय दुबे आता है और तुम्हारे ऊपर करके चला जाता है। उखाड़ लो जो उखाड़ना है, देखना है मेरे को भी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।